मृदा यानी भूमि में मिलने वाले, ठीक है, भूमि यानी मृदा में मिलने वाले अपशिष्ट जिसके कारण मृदा में होती है अवांछनीय परिवर्तन, जिसको हम लोग कहते हैं मृदा प्रदूषण। ठीक है, मृदा प्रदूषण यानी सॉइल पोल्यूशन। यानी अगर बात करें हम लोग मृदा प्रदूषण का, तो जब मृदा में ऐसे अपशिष्ट, ठीक है, अपशिष्ट यानी जो वेस्ट चीजें हैं वो मिल जाते हैं मृदा में, जिसके कारण मृदा में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है, और उसी को हम लोग कहते हैं प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। नमस्कार, मैं सर्वेश मौर्य आप सभी के चैनल एसएम मास्टर पर स्वागत करता हूं। आप लोग पढ़े जीके, और आज जीके में हम लोग बात करेंगे प्रदूषण का दूसरा क्लास के बारे में। तो सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाए, क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और जो इस चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो प्रदूषण के बारे में मैंने बताया, जैसा कि किसी भी चीज में, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण का अगर बात करें तो पर्यावरण प्रदूषण तब होता है जब पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी जो परिवर्तन से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम लोग पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मैंने बताया था कल? कौन कौन से आप लोग बताएं? बहुत सही। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, है ना, ये चीजें। तो मैंने कल 2 प्रदूषण के बारे में क्लियर किया था। आज तीसरा प्रदूषण यानी मृदा प्रदूषण के बारे में बात करेंगे। तो मृदा प्रदूषण के बारे में जैसा कि मैंने बताया, मृदा यानी भूमि, ठीक है, मृदा यानी भूमि, ठीक है, मृदा यानी भूमि में विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों, ठीक है, मृदा यानी भूमि में विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों का मिलना, ठीक है, का मिलना और उससे अवांछित परिवर्तन होना, ये क्या कहलाता है? मृदा प्रदूषण कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? अगर हम लोग इसको बात करें मृदा, ऐसे इसके बात करें हम लोग, मृदा में विभिन्न, ठीक है, विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट, ठीक है, अपशिष्ट है, हाँ, अपशिष्टों, ठीक है, अपशिष्टों, मृदा में विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों यानी वेस्ट चीजें, ठीक है, अपशिष्टों का, ठीक है, अपशिष्टों के द्वारा या अपशिष्टों के द्वारा लगाए गए, ठीक है, लगाए गए अपशिष्ट जब मिल जाते हैं, लगाए गए अवांछनीय परिवर्तन, ठीक है, अवांछनीय परिवर्तन मृदा प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, अब इसको देखिए, बोलने में जिस चीजें हैं वो अलग चीजें हैं, ठीक है, लेकिन अगर उन्हें हम किताबी भाषा में लिखें तो टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि बोलने में जो बोला जा सकता है उसी प्रकार से अगर हम लिखें तभी, है ना। तो अगर मृदा प्रदूषण की बात करें तो मृदा में विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के द्वारा लगाए गए अवांछनीय परिवर्तन को क्या कहलाते हैं? मृदा प्रदूषण क्या कहते हैं। ठीक है, यानी अगर मृदा में ऐसी चीजें मिल जाए, भूमि में ऐसी चीजें मिल जाए जिससे जो उर्वरक शक्ति है वो खराब हो जाए, ठीक है, कमजोर हो जाए, या फिर ज्यादा ही हो जाए, उस पर जो उपजाऊ फल है या फूल है, ठीक है, फसल है, वो आपके लिए क्या हो जाए? हानिकारक हो जाए। ठीक है, ये चीजें कहलाती हैं मृदा प्रदूषण। ठीक है, आजकल आप लोग देखते होंगे कि खेतों में जो ये, ठीक है, ऑर्गेनिक खाद का मात्रा बहुत ही कम है। बाकी जो चीजें हैं जैसे आ जाते हैं यूरिया हो गया, पोटास हो गया, ये जो अंग्रेजी खादें हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है खेतों में, जिससे क्या हो रही है? मृदा की जो परत है वो, ठीक है, बंजर बनने की कगार की ओर जा रही है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये मृदा प्रदूषण होता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? सॉइल प्रदूषण कहलाता है। अब अगर बात करें यहाँ पर तो कृषि विधियों में नाशक, ठीक है, कृषि विधियों में नाशक जीवों को मारने के लिए कीटनाशी, शाकनाशी, ठीक है, खरपतवार नाशी आदि विभिन्न प्रकार के ठीक है, कीटनाशक का प्रयोग करते हैं हम लोग। और ये जो है
हम लोग ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग न करके, ठीक है, यानी देसी खादों का प्रयोग न करके हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी दवाइयों का और अंग्रेजी खादों का ही प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है बच्चों, इससे हमारी जो मृदा है वो प्रदूषित हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है बच्चों, प्रदूषित हो रही है, ठीक है। और ये जो होता है मृदीय माफ कीजिएगा, ये जो भूमि पर जीव हैं उनको हानि पहुंचाती है। ये मृदा प्रदूषण के कारण भूमि में जो जीव रहते हैं, जैसे केंचुआ हो गया और बाकी ये जो चीजें हैं जो किसान के लिए उपयोगी होता है, वो उनको क्या कहती है, नुकसान पहुंचाती है ये प्रदूषण, ठीक है। अगर इसके बारे में हम बात करें, हाँ, कृषि, ठीक है, कृषि के, एक मिनट, कृषि के विभिन्न विभिन्न विधियां विभिन्न विधियां जैसे जैसे कीटनाशी, खरपतवारनाशी, खरपतवारनाशी, पतवारनाशी और, ठीक है, देसी खादों का प्रयोग न करना, ठीक है, देसी खादों का प्रयोग न करके अंग्रेजी खादों का प्रयोग करना, अंग्रेजी खादों, ठीक है, अंग्रेजी खादों का प्रयोग करना, ठीक है। यानी हमको क्या करना चाहिए, हमें ये कीटनाशी है, जो खरपतवारनाशी है, देसी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, लेकिन खरपतवारनाशी, कीटनाशी इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो सब्जियां होती हैं और बाकी जो जमीन होता है वो क्या होता है, दूषित होता है, ठीक है। उस पर जो उगने वाली फल फ्रूट्स होते हैं वो हम अगर खाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। हाँ, अगर कह दें मृदा में, ठीक है, मृदा में रहने वाले जीवों को इनसे हानि पहुंचता है, ठीक है, हानि पहुंचता है। यानी मृदा में जो जीव रहते हैं, इससे ये जो मृदा प्रदूषण होता है इससे उनको हानि पहुंचती है। इनको ही नहीं, इनफैक्ट जितने भी भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे हम इंसान हो गए, जीव हो गए, क्योंकि एक जो भोजन होता है वो दूषित हो चुका होता है, क्योंकि जो फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, अनाज होते हैं, ये सब खेतों से ही उपजाए जाते हैं, मृदा से ही उपजाए जाते हैं। और उन पर अगर ये चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, जैसे खाद का हो गया और, ठीक है, दवाओं का हो गया, तो ये चीज़ें उस पर पड़ती हैं, फिर वो मृदा ग्रहण करती है, फिर उस पर जो फसल उगती है वो उसे हम खाते हैं, तो हमारे लिए वो बहुत ही नुकसानदायक होता है, ठीक है। इनके रोकथाम के लिए हमें क्या करना होगा, रोकथाम, ठीक है, रोकथाम के लिए इनके हमें क्या करना होगा, मेन बात हमें, ठीक है, देसी यानी ऑर्गेनिक चीजों का ही प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, चीजों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब अगर हम बात करें तो जैसे हो गया गोबर का खाद, ठीक है, गोबर का खाद, राख, ठीक है, राख का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कर सकते हैं, दवा का इस्तेमाल ना करके बल्कि राख का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे बाकी हरी खादें, इनका इस्तेमाल, जैसे ढैंचा बो सकते हैं हम लोग, उसको उसकी जुताई करके हम लोग खाद का इस्तेमाल, खाद की पूर्ति कर सकते हैं, ठीक है। ये था मृदा प्रदूषण के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे आगे। क्लियर है बच्चों? एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, इतना नोट कर लीजिए आप लोग प्लीज। और क्लास को रोक कर आप लोग नोट कर सकते हैं या फिर क्लास खत्म होने के बाद भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें हम लोग ध्वनि प्रदूषण का, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण चौथा है ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, यानी कौन सा, वॉइस पोल्यूशन, वॉइस यानी नॉइज, ठीक, चाहे जो कह सकते हैं नॉइज पोल्यूशन, ठीक है, वॉइस करो, नॉइज करो, ठीक है, ये चीजें होती हैं
इनसे जो पोल्यूशन होती है उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, ध्वनि पोल्यूशन, ठीक है, नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। अगर कहें हम लोग आवश्यकता से अधिक, ठीक है, हाँ, ये ध्वनि प्रदूषण का अगर परिभाषा देना है तो आवश्यकता से अधिक ध्वनि होने से, ठीक है, आवश्यकता से अधिक ध्वनि या शोर होने से ध्वनि प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। अगर हम कह दें आवश्यकता से अधिक आवश्यकता से अधिक शोर या ध्वनि, ठीक है, शोर या ध्वनि होने से ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है। यानी एक लिमिट से ज्यादा अगर ध्वनि किया जा रहा है तो इसे ध्वनि प्रदूषण माना जाएगा, ठीक है। अब अगर बात करें हम लोग ध्वनि की तीव्रता डेसिबल या बेल, ठीक है, में मापी जाती है। ध्वनि को किससे मापा जाता है, ध्वनि की तीव्रता, ठीक है, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल, ठीक है, डेसिबल या फिर बेल, ठीक है, या बेल से मापा जाता है, ठीक है, मापा जाता है, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है, डेसिबल या बेल से मापा जाता है, ठीक है। दो यंत्र हैं, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अगर हम कह दें 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है, ठीक है। ऐसे अगर कह दें 80, ठीक है, 80 डेसिबल से ज्यादा, ठीक है, 80 डेसिबल से ज्यादा स्वर, ज्यादा ध्वनि को, ठीक है, ध्वनि को शोर कहा जाता है, ठीक है, शोर कहा जाता है, ठीक है बच्चों। यानी 80 डेसिबल है तो उसको हम लोग शोर कह सकते हैं, शोर की श्रेणी में आ जाता है। और इस पर मनुष्य अस्वस्थता व बेचैन उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। ऐसे इससे क्या हो जाता है बच्चों, इससे मनुष्य, ठीक है, बेचैन हो जाता है, ठीक है। कैसा भी मान लेते हैं बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चे लगे शोर मचाने, तो टीचर कहता है चुप रहो तुम लोग, है कि नहीं, ये चीजें होता है। तो जब 80 डेसिबल से ज्यादा हो जाता है, मतलब उनका ध्वनि, ठीक है, तो उसे हम लोग शोर की श्रेणी में रखते हैं। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक ये चीजें, ठीक है, ये चीजें हो जाती हैं, ठीक है। अब कहते हैं हरे पौधे उच्च ध्वनि प्रदूषण क्षेत्रों में रोपे गए हैं, ठीक है, ये चीजें। अगर हम कह दें हरे पौधे उच्च ध्वनि प्रदूषित क्षेत्रों में रोपे गए हैं जो हरी पट्टिकाओं के रूप में जान जाते हैं, ठीक है। अगर हरी पट्टिकाओं का अगर बात करें, हरी पट्टिकाएं, ठीक है, हरी पट्टिकाएं क्या होती हैं, जो पौधे, ठीक है, जो पेड़ पौधे, उच्च ध्वनि, ठीक है, उच्च ध्वनि में रोपे गए हों, ठीक है, ठीक है। एक्चुअल में ध्वनि को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं ताकि उसको देखकर मन को शांति मिले, ध्वनि जो है वहां पर वो खत्म हो जाए, ठीक है। हालांकि जो गाड़ी बसें होती हैं ये भी बहुत पाप करती रहती हैं और उनसे भी प्रदूषण क्रिएट होता है, ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। तो हरी पट्टिकाओं का अगर बात करें तो जो पौधे उच्च ध्वनि में रोपे गए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हरी पट्टिकाएं कहते हैं, क्लियर है। कह रहा है इसके परिणाम से क्या होता है, इसका परिणाम, ठीक है, इसका परिणाम यानी इसका परिणाम ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है, ये चीजें अगर बात करें तो इससे क्या होता है, मनुष्य का रक्तचाप, ठीक है, रक्तचाप बढ़ जाता है, ठीक है, रक्तचाप में वृद्धि हो जाता है, ठीक है। मनुष्य के रक्तचाप में क्या हो जाता है बच्चों, वृद्धि हो जाता है, क्या कहते हैं, माइग्रेन बढ़ जाता है, उच्च कोलेस्ट्रॉल का स्तर हो जाता है, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि हो जाता है, ठीक है, वृद्धि होता है, ये चीज हो जाता है, माइग्रेन बढ़ जाता है, ठीक है, माइग्रेन
बढ़ता है, बढ़ता है, ठीक है। और ऐसी बहुत चीजें हो जाती हैं, जैसे अगर हम बात कर दें, अनिद्रा हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, ठीक है। अनिद्रा हो जाता है बच्चों, चिड़चिड़ापन, ठीक है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो ये सब मनुष्य के अंदर किस कारण आती है? ध्वनि प्रदूषण के कारण आती है, ठीक है। और अधिक आक्रामक व्यवहार, यानी किसी पर भी हावी हो जाते हैं, गुस्सा जाते हैं, तो ये सब चीजें क्या होती हैं? ध्वनि प्रदूषण का ही दोष है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? ध्वनि प्रदूषण के क्या होते हैं बच्चों? ध्वनि प्रदूषण के क्या होते हैं? के दोष है, ठीक है, दोष होते हैं। इन सब चीजों से क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण क्रिएट होता है। मतलब इन सब ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है बच्चों? माफ कीजिएगा, ध्वनि प्रदूषण से ये सब चीजें होती हैं, अनिद्रा हो जाए, चिड़चिड़ापन हो जाए, और कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि हो जाए, रक्तचाप में वृद्धि हो जाए। ये चीजें क्या दर्शाती हैं? ध्वनि प्रदूषण के कारण ये मुख्यतः होती हैं, ठीक है। अब इनके रोकथाम का हम ऐसे कर दें, अगर रोकथाम का, ठीक है, रोकथाम का अगर बात करें, रोकथाम यानी ध्वनि प्रदूषण को रोका कैसे जा सकता है, ठीक है। कम वॉल्यूम में क्या हो, चीजों को दर्शाने की कोशिश करें। जैसे अब लगातार हॉर्न बजाना भी गलत है, ठीक है। कुछ लोग लगातार हॉर्न बजाते रहते हैं, उच्च कोटि का, मतलब उच्च जो होता है, क्या कहते हैं, हाई लेवल का जो वॉल्यूम होता है, उसको भी हमें क्या करना चाहिए? जितना सुनना है उतना ही बस चलाएं, वो बेहतर होगा। क्योंकि ये जो चीजें होती हैं, मतलब ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए ध्वनि कम करना होगा, ठीक है, कम करने की कोशिश करना होगा, करने का कोशिश करना होगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। यानी ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हम लोग ध्वनि ऐसे करें कि ध्वनि की जो ध्वनि की स्थिति है उसको कम करने की कोशिश किया जाए, ठीक है बच्चों, क्लियर है। यानी ध्वनि हमें फैलाना ही नहीं है, डीजे को हमें चलाना ही नहीं है, कि नहीं। ध्वनि को रोकने के लिए डीजे चलाइए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसे उसी अनुसार चलाइए। अब बहुत सारे होते हैं कि बहुत तेज चलाते हैं, और जो यातायात ट्रैफिक है वहाँ पे भी इतना ज्यादा पोप पाप होता है, उस पर भी कुछ सरकार को विचार करना चाहिए। सरकार को क्या, हमें ही, देखिए कोई भी चीजें होती हैं, इंसान ही उसका जिम्मेदार होता है, कि नहीं, उसका जिम्मेदार हम और आप ही हैं। तो किसी प्रदूषण को रोकना है तो हमें और आपको ही समझदारी दिखानी होगी, ठीक है। अब अगर बात करें रेडियो धर्मी प्रदूषण का, ठीक है, रेडियो धर्मी प्रदूषण, ठीक है, रेडियो धर्मी प्रदूषण यानी रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ठीक है। इस प्रकार से, या रेडियो वेव्स पोल्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो एक्टिव, ये वो है बच्चों, एक्टिव पोल्यूशन, ठीक है, पोल्यूशन है। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन का अगर बात करें तो रेडियो धर्मी के प्रदूषण का क्या मतलब होता है बच्चों? यानी जो वो चीजें, ठीक है, वो ऐसी चीजें एक प्रकार से कह सकते हैं आयनिकारी विकिरण, ठीक है, इस प्रकार के विकिरण यानी किरण, ठीक है, ऐसा विकिरण या तरंग जिससे, ठीक है, जिससे जीव प्रभावित हो, उसे, ये पांचवा है, ठीक है बच्चों, पांचवा है, उसे रेडियो धर्मी प्रदूषण कहते हैं, ठीक है, रेडियो धर्मी प्रदूषण कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? रेडियो धर्मी प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं, जैसे बहुत सारे, जैसे अब मान लेते हैं ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, ठीक है, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, तो ठीक है, या फिर मान लेते हैं जब नागासाकी, जब अमेरिका ने, ठीक है, अमेरिका ने सन 1945 में, ठीक है, सन 1945, अमेरिका ने सन 1945 में जापान पर, ठीक है, जापान पर नागासाकी, जापान की नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिरवाया, ठीक है, बम क्या, परमाणु
परमाणु हमला करवाया, ठीक है, परमाणु हमला करवाया, ठीक है, हमला किया, इस प्रकार से कह सकते हैं, किया। अब इससे क्या हुआ, उसमें का जो जब वो विस्फोट हुआ तो उसमें से बहुत सारे तरंग विकिरण निकले हुए होंगे, यानी ऐसे किरण जो आपके लिए उचित अनुचित हो, ठीक है, अनुचित हो यानी आपके लिए वो हम क्या कहते हैं नुकसानदायक हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं विकिरण कहते हैं, ठीक है। तो जब गिरवाया हमला किया तब उससे उससे बहुत दूषित, ठीक है, दूषित विकरणे, ठीक है, विकरणे निकले जिससे, ठीक है, जिससे मानव सभ्यता खतरे, ठीक है, सभ्यता खतरे खतरे है बच्चों, खतरे में पड़ गया, ठीक है, पड़ गया। यानी उस समय जब गिराया तो उसका जो रेडियो ध्वनि प्रदूषण है, यानी उस समय जो उससे विकिरण निकले वो क्या हुआ, वो पूरे फैल गया जापान में यानी आसपास के देश में, तो उससे भयंकर जान मान की नुकसान हुआ, ठीक है, जान मान का नुकसान हुआ। और अभी तक उसका विकिरण वहां पर इतना ज्यादा प्रभाव किया है कि वहां पर जो बच्चे होते हैं वो लूले लंगड़े बहरे काने ऐसे ही ज्यादातर केसेस में ऐसे ही होते हैं, यानी बच्चा किसी प्रकार से स्वस्थ वहां पर नहीं होता। हाँ, ऐसा नहीं है कि लगभग सभी ऐसे हों, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, लगभग 75%, ठीक है, 75% वहां पर इसी प्रकार के लूले लंगड़े बहरे काने इस प्रकार के होते हैं, ठीक है, बच्चे का जन्म, क्योंकि वहां पर जो उसका विकिरण है अभी भी प्रभाव अपना दिखाया हुआ, ठीक है। तो ये जैसे कि अगर मान लेते हैं ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, ठीक है, पॉल्यूशन की ही वजह से ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, तो उससे जो किरणें आती है उससे क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। इससे क्या रोग होता है बच्चों, इससे होता है कैंसर, ठीक है, कैंसर, त्वचा कैंसर, त्वचा कैंसर हो जाता है, त्वचा कैंसर, ठीक है। और ऐसे ही, ठीक है, बहुत सारे चीजें ऐसी बीमारियां होती हैं इनसे, ठीक है। हाँ, त्वचा कैंसर इसी प्रकार ईटीसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो मेरे मन में वो मैं बता दिया आपको। तो ये जो रेडियो धर्मी होती है, अब देखिए तरंगों से भी बहुत सारे प्रदूषण होते हैं, मतलब आपके लिए जो चीजें आपके लिए नुकसानदायक है वो पोल्यूशन की श्रेणी में आएगा, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। तो ये चीजें, ठीक है। अब अगर हम बात करें ग्रीन हाउस प्रभाव का, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव का, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। ये चीजें कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, फ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती हैं। ये गैसें पृथ्वी के चारों ओर आच्छादित करके अपना आवरण बना लेती हैं, जिससे होकर पृथ्वी पर सौर मंडल विकिरण तो आ जाता है, परंतु इन गैसों वापस अंतरिक्ष में नहीं जा पाती। अब इसको देखते हैं किस प्रकार का बच्चों। जैसे अब अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कह सकते हैं, कार्बन मोनो ऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ठीक है, फ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ठीक है, मीथेन और नाइट्रस, ठीक है, और नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्साइड का पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण यानी वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल में मिलना, ठीक है, मिलने से उत्पन्न प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव
कहते हैं, ठीक है, कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यानी ये जो चीजें हैं, ये सब जो गैसें हैं वो वायुमंडल में मिल जाते हैं, तो इससे क्या होता है, उत्पन्न होते हैं बहुत सारे बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जब इसी के रास्ते कोई किरण पड़ेगा तो वो किरण विकिरण में तब्दील हो जाता है और आपके शरीर पे जब पड़ता है तो वो क्या होता है बच्चों, हाँ, और ये जाके आसमान में या फिर वायुमंडल में मिल जाता है, जिससे आपके ऊपर प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। तो ये चीजें, इन्हीं के कारण क्या होती है, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, ये सब जाके गैसें मिल जाते हैं विभिन्न गैसों में। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर है बच्चों। और हमें ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण को रोकने के लिए जो भी चीजें करें उसे सोच समझ के करना चाहिए कि हाँ इसका क्या प्रभाव हो सकता है। ठीक है, ये प्रभाव हो सकता है पर्यावरण की दृष्टि से। ठीक है, और पेड़ पौधों को हमें लगानी चाहिए, और साफ सफाई तो बहुत ज़रूरी है। याद रहे हमें ऐसे चीज़ों का, जैसे अब किसी प्रदूषण को रोकना है तो एक प्रदूषण को रोकने के चक्कर में दूसरा प्रदूषण खुद ब खुद हो जाता है, लेकिन जहाँ तक संभावना हो कोई प्रदूषण ना होने पाए ऐसी कोशिश है। जैसे आप कुछ भी लेने जा रहे हैं दुकान पर, तो वहाँ पर आप थैला लेकर जाइए, अपना खुद का थैला, क्योंकि वो पॉलीथीन देगा तो आप पॉलीथीन को फेंकेंगे या जलाएंगे, तो खुद ब खुद पोल्यूशन हो जाता है कि नहीं। तो जो भी करें सोच समझ के। ठीक है, क्लियर है। और जहाँ तक चीज़ें कपड़ों की झोला बना लीजिए, उसी का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, पॉलीथीन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और अगर आपके पास नहीं है तो अखबार का या फिर कागज का, कागज क्योंकि सड़ जाता है। ठीक है, जो चीज़ सड़ने योग्य है उन्हीं का इस्तेमाल करें। ठीक है, वैसे है ना, सड़ा हुआ चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी। ठीक है, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग जीके के क्लास में मिलेंगे, जीके के क्लास में। ठीक है, शनिवार को और रविवार को। बाकी कल तो हम लोग मिलेंगे ही, क्योंकि कल ग्रामर का है। ठीक है, समय। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।